साथियों नमस्कार। हलचल न्यूज़ से मैं राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का 26वां इकाई सम्मेलन चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें फीस वृद्धि, विभाजनकारी नई शिक्षा नीति, जातिगत एवं पितृसत्तात्मक दमन के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करने के साथ सामाजिक न्याय, सम्मानजनक रोजगार, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं परिसर में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने की बात कही गई है। सम्मेलन को अन्य वक्ताओं के साथ माले नेता अनिल वर्मा ने संबोधित किया थे और आज ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स में है। अब इस 65 साल की उम्र में भी मैं छात्रों के बीच में आके अपने को नौजवान समझता हूं। आज जो हालात हैं पूरे देश की क्या कहें, पूरी दुनिया में जिस तरह की सरकारें हैं और उनका जिस तरह का मिजाज है, वो खास करके नौजवानों को कुछ देने की स्थितियों में नहीं। तमाम दमन जरूर झेल रहे हैं नौजवान और अपनी अपनी तरह से पूरी दुनिया में लड़ गए। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जहां के छात्रों ने एक लड़ाई की मिसाल कायम की। आज आप पढ़ लिख करके रोजगार की तरफ जाना चाहें तो हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं, पकौड़ा तलवाने से लेके तमाम नौजवानों के लिए बात करते हैं। वो जो पुराने श्रम कानून थे 44, जिनसे नौकरियों पे लोगों को कुछ सुरक्षा मिलती थी, सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, उन कानूनों को बदल डाला। 4 श्रम कोडों में उनको तब्दील किया और उन श्रम कोड में जो चीजें लाई गई, वो नौकरी की जो सुरक्षा थी, जो परमानेंसी थी, जो तमाम जगहों को होने की बात थी, उस सारी चीज को उन श्रम कानूनों में खत्म कर दिया। काम के घंटे, जिसको 1886 में शिकागो में दुनिया के मजदूरों ने लड़ के लिया था 8 घंटे का काम, उस 8 घंटे के काम को खत्म करके 12 घंटे का काम कर दिया गया। अभी योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक निगम बनाए हैं नौकरियों के लिए, खास करके सरकारी विभागों की नौकरियों के लिए, जिसका नाम उन्होंने दिया है आउटसोर्सिंग निगम। आप सोचिए, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। डॉक्टर से लेकर, प्रोफेसर से लेकर, चपरासी से लेकर, क्लास 3 से लेकर क्लास 4 तक की सारी नौकरियां अब वो निगम अपॉइंट करेगा लोगों को, और उसका वेतन क्या होगा आप जानते हैं। आज जो प्रोफेसर 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख पाते हैं, उनको कह रहे हैं 40,000 रुपया मिलेगा। 4th क्लास के लोगों को 20,000 रुपया मिलेगा, जो इस समय 50 से 55,000 रुपया पाते। ये नीति लेके सरकार आ रही है। ये नीति हमारे योगी जी ले आए हैं, मंत्रिमंडल से वो पास हुआ है। कोई भी नौकरी सरकारी नहीं हो। इसके अलावा आप लोग देख ही रहे हैं, IAS से लेकर PCS तक लिटरल एंट्री शुरू हो गई। जो इस तरह की तमाम नीतियां हैं, वो देश के नौजवानों के विरुद्ध। नौकरियां भी जो निगम बना, उसमें होगा क्या, करें कि 3 साल के लिए हो। उसके पहले मोदी जी मिलिट्री में लेके ही आए अग्निवीर 4 साल। अब ये योगी जी लेके आ रहे हैं 3 साल की नौकरियां, और उसमें सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा। कोई PF नहीं होगा, कोई फंड नहीं होगा, कोई ESI नहीं होगी। जो तमाम चीजें मिलती हैं कर्मचारियों को, उनको एक झटके में उनसे वंचित कर। वो कानून 4 श्रम कोड बने थे,
उसको मजदूरों की लड़ाई की वजह से सरकार लागू तो नहीं कर पाई, लेकिन बैकडोर से इस तरह की चीजें लेके सरकार आ रही है। काम के घंटे का भी राजस्थान की सरकार जियो लेके आ गई कि 12 घंटे का काम हो। आपको मजदूरी जो पिछली 8 घंटे की थी उसको भी नहीं देंगे और काम 12 घंटे करवाएंगे। नए जो वेतनमान लेके आ रहे हैं, जिसको वेतनमान भी क्या कहिए, फिक्स वेतन, जिसको श्रम कोड में इन लोगों ने परिभाषित किया है कि अब फिक्स टर्म सर्विस हो। किसी भी तरह की जो नौकरियां हैं वो फिक्स टर्म होंगी, एक निश्चित समय के लिए होंगी और एक निश्चित वेतन होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये आयशा का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में मैं इन बातों को इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं मजदूर संगठन में काम करता हूं। रोज बरोज हम लोग इन सवालों से रूबरू होते हैं और आपको भी आज नहीं कल, जिसके लिए आमतौर पे आज पढ़ाई का जो बन गया उद्देश्य, उसमें नौकरी प्राथमिक है, तो उसको भी आपको समझना होगा कि नौकरियां प्राथमिक होते हुए भी नौकरियों का ये हाल सरकारें करने जा रही है। तमाम हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और जिन सवालों को आप लोग फेस कर रहे हैं, फी हाइक से लेके तमाम जो चीजें हैं, लगातार सीटों की कटौती, फी हाइक और शिक्षा का निजीकरण, ये जो सवाल हैं, इन सवालों पे सबसे ज्यादा मजदूर देश का जूझ रहा है। आज 8,000 में नौकरी कर रहा है और आपकी फीसें क्या हैं, मजदूरों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस सवालों को भी आप लोग तय करेंगे और इसके लिए आप लड़ेंगे। निश्चित रूप से आयशा का ये सम्मेलन 26वां, आज जिस बात को सुनील जी कह रहे थे, मील का पत्थर साबित होगा और आगे आने वाले समय में देश के और दुनिया के तमाम नौजवान और छात्र जिन सवालों से जूझ रहे हैं, उनसे आप लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।